हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा ऐसी उम्मीद करता हूँ कोडिंग डिकोडिंग की आपको टाइप फर्स्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगी तो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी अच्छे से। तो बेटा आज करते हैं टाइप 2 स्टार्ट। ठीक है बेटा, टाइप 2 है क्या? टाइप 2 कुछ नहीं है बेटा, सेम वही प्रोसीजर है जैसे हमने फर्स्ट में सीखा। इसमें क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन आएगा। रिपीटेड क्वेश्चन मतलब आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना, बस ये देखना है कि उसकी क्या सिचुएशन किस तरीके से चेंज हो रही है। ठीक है, पहले उसकी सिचुएशन सेकंड प्लेस पे थी तो अब क्या है, थर्ड पे हो गई है, फोर्थ पे है या समथिंग समथिंग। तो बेटा कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे वो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे। चलो एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं टाइप सेकंड का। तो टाइप सेकंड का नाम है मिक्स्ड। ठीक है, या जिनकी क्या है, आपको स्थिति चेंज होती है। ठीक है, सिचुएशन चेंज हो जाती है सिर्फ किसकी, अल्फाबेट की। देखो कैसे, क्वेश्चन देखो। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है एक निश्चित कोडिंग में प्रॉब्लम को MERLOB लिखा जाता है, तो उसी लैंग्वेज में नंबर्स को क्या लिखा जाएगा। अब नंबर्स की बात आती है तो बेटा इसमें देखना आप एक चीज देखो, प्रॉब्लम PROBLEM को MERLOB लिखा जाता है। तो एक बात देखोगे, इसमें जो भी अल्फाबेट है ना वो सारे सेम नजर आ रहे हैं, पर इनकी प्लेसिंग क्या है, चेंज हो गई है। देखा मैंने P स्टार्टिंग में आ रहा था, पर अब क्या है, ये सेकंड प्लेस पे हो गया है। इसका मतलब क्या है यार, कुछ ना कुछ तो है। तो अब देखा मैंने नंबर्स, तो नंबर्स मतलब क्या है, हमें कुछ चेंजमेंट करनी है किसके अकॉर्डिंग, जो पहले वाले वर्ड के अंदर हो रखी है। मतलब आपको जो वर्ड दे रखे हैं वो सेम वर्ड रहेंगे, उसको ऐसे कोडेड बना देगा, सिर्फ उनकी प्लेसिंग चेंज कर देगा। कैसे, PROBLEM को क्या लिख रहा है, MERLOB लिख रहा है। तो मैं एक चीज देख रहा हूं, जो L की प्लेसिंग है वो वहीं पर है जहां इसकी है। मतलब इधर से 4 वर्ड और उधर से 2 वर्ड छोड़ के जो 5वां वर्ड है उसकी प्लेसिंग क्या है, सेम है। तो आप पेपर में देख के कर भी सकते हो। देखो 5वां वर्ड 1 2 3 4 5, 5वां वर्ड क्या आएगा बेटा, ई की प्लेसिंग वही रहेगी जो नॉर्मल है। क्लियर है। अगर मैं आंसर देखूं, पर आंसर से नहीं, पहले हमें इसमें लॉजिक निकाला क्या है कि क्या कह रहा है ये हमसे। फिर मैंने देखा जो M था लास्ट वाला था वो फर्स्ट बना दिया है। ठीक है, लास्ट वाला फर्स्ट। फिर मतलब इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊं, इस पर डालो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर डालो। ठीक है, अब आपने देखा M क्या था, ये लिखा 7। P कितने पे आ रहा है बेटा, 1 पे आ रहा है। फिर कितने पे आ रहा है, E कितने पे आ रहा है, हमारे पास 6 पे आ रहा है। जो इनके हमने प्लेसिंग नंबर बनाए हैं ना, उनको सिर्फ देखो आप। जब मैंने लिखा इनके नंबर लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया मैंने। अब इसको ऐसे उल्टा लिख लो, कैसे, जैसे कह रहा है, देखो ये M है ना, M 7 पे है। P कितने पे है, हमारे पास 1 पे है। E कितने पे है, हमारे पास कितने पे, 6 पे है। अब R क्या है, R कितने पे बेटा, 2 पे है। L कितने पे है, L 5 पे है। और O कितने पे, हमारे पास 3 पे है। और B कितने पे है, हमारे पास 4 पे है। तो बेटा एक बात मुझे बताओ सिंपल सा, कि 1 2 3 4 5 6 7 को क्या लगेगा, 7 1 6 2 5 3 4 लिखा जाता है। इसी तरीके से तो कोडेड कर रहा है। तो बेटा ये इनकी ओरिजिनल प्लेसिंग नहीं है, ये हमारी इनकी क्या है, यहाँ पर अभी करंट की पोजीशन को डिनोट कर रहा है। ये 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, ऐसे इसके अकॉर्डिंग हमने इसको एडजस्ट कर रखा है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, अब बताना हमें नंबर्स का। तो NUMBERS, क्लियर है। अब इसमें भी हमने देखा, इसमें भी कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सिंपल सा, मैं कुछ नहीं सोचना, हमें क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 को क्या लिखना है, 716 253 और 4।
क्लियर है? बस इनकी लिख दो। 4 पे क्या आ रहा है बेटा? बी आ रहा है। 3 पे क्या आ रहा है हमारे पास? एम आ रहा है। फिर 2 पे क्या आ रहा है? 5 पे क्या आ रहा है हमारे पास? ई आ रहा है। 2 पे क्या आ रहा है हमारे पास? यू आ रहा है। 6 पे क्या आ रहा है? आर आ रहा है। 1 पे क्या आ रहा है बेटा? एन आ रहा है। और 7 पे क्या आ रहा है? एस आ रहा है। बस यहीं से ऐसे उठाना है और इसको लिख देना है यार। बस आपको समझना है कि उठाया कैसे और लिखा कैसे, सिर्फ इतना से है। तो इसमें क्या है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये तो एक छोटा सा बच्चा भी अरेंज कर सकता है इन चीजों को। इसी का नाम दे दिया है टाइप सेकंड। ठीक है, तो बेटा दिया है क्योंकि थोड़ा सा आपको ये ना लगे, देखो टाइपों में मैं इस वजह से बांट रहा हूं, अगर मैं एक साथ आपको पढ़ाता रहूंगा ना तो आपको ये समझ नहीं आएगा क्या पढ़ाया है और क्या नहीं पढ़ाया। टाइप वाइज पढ़ाने से है मेरे को भी चीजें याद रहेंगी कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है और आपको भी आ रहेगी कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है। क्लियर है? तो इस वजह से मैंने टाइप में कन्वर्ट कर रखा है, नहीं तो बेटा टाइप वाइप थोड़ी होती है, पेपर में थोड़ी लिखा आता है कि नदीम सर की टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे थोड़ी लिखाएगा। ये तो सिंपल सा कोई भी क्वेश्चन दे देगा उठा के, किसी भी टॉपिक से दे देगा। क्लियर है? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, सिर्फ आपको क्या इनकी ओरिजिनल प्लेसिंग को देखा कि कैसे प्लेसिंग में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ये टाइप सेकंड में आता है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शायद ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको, पर करने आपको ऐसे ही है, रैंक लगा के 1 2 3 4 5 6 लिख के, इससे क्या जल्दी क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। और 1 2 वर्ड से क्वेश्चन को हम आंसर हिट कर देते पेपर में। ऐसा नहीं कि आंसर हमारा सारे ऑप्शनों को देख के या सारे क्वेश्चन को पूरा अच्छे से सॉल्व करके आएगा, हल्की सी क्लू मिलते हैं आंसर मिल जाता है हमें पेपर में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, देखो DISARMAMENT को क्या लिखा जाता है? RASIDMTNEMA लिखा जाता है। तो उसी भाषा के अंदर इस वाले वर्ड को क्या लिखा जाएगा? तो एक बात याद रखें, इसमें जो आपसे पूछा जाता है कि इसको ये लिखा जाता है, अगर इसके अंदर 10 वर्ड है ना तो इसके अंदर भी 10 है। ये चीज हमने नोट करी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो देखो इसमें भी 11 मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर है? तो देखो कैसे, या अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर है? अब इसको देखना है बस हमें कि कैसे आ रहा है। तो हमें देखा, अब दिक्कत आपको क्या आएगी कि भाई पहले वाला इसमें डबल एमिंग होगी, इसमें डबल वर्ड आ गए हैं, इसमें डबल ए आ रहा है। क्लियर है? अब हमें देखो इसमें एक चीज तो जाननी पड़ेगी, हमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगा रहा होगा ये नॉर्मल सा कि देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब डबल वर्ड आने की वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो हम डबल वर्ड को इग्नोर करते हैं अभी कि हमें डबल वर्ड को छोड़ना ही है। अभी हम देख लेते हैं कि क्या है, पर हमें ये जरूर पता लग गया। देखो आर मेरे पास एक बार आ रहा है और आर की प्लेसिंग जो 5वीं थी वो क्या बन गई है? पहली बन गई है, 5वीं। क्लियर है? आर की जो वर्डिंग थी 5वीं थी वो हमारी पहली बन गई है। फिर हमने देखा डी जो पहला था ये यहां पे आया है। क्लियर है? फिर हमने देखा आई भी एक बार है, जो 2 वाला वर्ड है वो कहां चला गया हमारा? यहां पे 2 आ गया। फिर हमने देखा टी कितने पे है? 11, ये यहां आ गया। फिर मैंने कुल मिला के हमें सिर्फ एक बार क्वेश्चन को पकड़ना है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से हो रही है बेटा? इसका जो आंसर स्टार्ट होगा हमारा वो कहां से होगा? 5वें अक्षर से होगा। 1 2 3 4 5, मतलब एच से स्टार्टिंग हो रही होगी। फिर हमने एक वर्ड छोड़ा, 2 वर्ड छोड़े, फिर जो दूसरे नंबर पे आ रहा है उसको लिखा होगा, मतलब 2 वर्ड ही तो छोड़ रखे यहाँ पे, फिर हमने लिखा होगा। तो हमने 2 वर्ड छोड़े, 1 2, तो हमने देखा कि सिंपल सा, हम इसको भी रैंकिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है? अब देखा हमने, देखो 2 वर्ड छोड़ दिए हमने, इनकी रैंकिंग लिखी, फिर दूसरे नंबर वाला वर्ड लिख दिया हमने, तो हमारा दूसरे नंबर पे क्या आता है बेटा? एस आता है। फिर हमने एक वर्ड वाला लिख दिया पी, तो यहीं से हमें क्वेश्चन समझ आ जाएगा कि एच से स्टार्टिंग हो रही है, 2 वर्ड छोड़ के एस पी लिखा गया है। अगर हमें लास्ट वर्ड देखना है या पहला वर्ड देखना है तो इसमें क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन में आपको ये अंदाजा लगाना ही पड़ेगा
क्लियर है? आप सोचो कि दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दूसरे तरीके से नहीं होगा, सॉल्व होगा, पर उसके लिए थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि भाई ये कैसे आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो दूसरे तरीके से क्या है, एक तो हमारी नंबरिंग वाला तरीका है, तो इससे हमें जल्दी आंसर मिल जाता है। अब दूसरा तरीका एक बार ढूंढते हैं हम। तो दूसरा तरीका हमने देखा, यहां पर मैं इसी में देखता हूं, क्वेश्चन को बिना रफ करे इसी में सॉल्व कर देते हैं। तो हमने यहां देखा अब एक बात मुझे बताओ, m की पोजीशन वही है जो ऊपर है, ठीक है, यहां पर m ये रहा। फिर देखा मैंने m की पोजीशन वही है जो ऊपर है नॉर्मल वर्ड में। तो देखो r ये आ गया, d यहां चला गया, फिर a इधर आ गया, i इधर चला गया, फिर s की पोजीशन भी उसी प्लेस पे है जो नॉर्मल प्लेस पे उसकी थी। देखो ऊपर भी तीसरे स्थान पे और नीचे भी क्या है, तीसरे स्थान पर है। क्लियर है? देखो बेटा m की पोजीशन हमारे कौन से स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो छठी पोजीशन वाला वर्ड हमारा शांत रहा। तो यहां भी देख लें, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 और 11, मतलब जो छठी पोजीशन वाला वर्ड है वो हमारा शांत रहेगा। तो ऊपर हमारा m शांत रहा है, तो हमारा नीचे क्या रहेगा बेटा, o शांत रहेगा। तो o हमारा शांत है। तो देखो यहाँ पे देखा, ये क्या आएगा बेटा, h आएगा, ये क्या आएगा हमारे पास, p आएगा, ये क्या आएगा बेटा, c आएगा, ये क्या आएगा बेटा, s आएगा, और y की पोजीशन एज इट इज रहेगी। एक बॉक्स हमने सॉल्व कर दिया। ऐसे ही देखो यहाँ पर इसमें ऊपर वाले में t आ गया, ये आ गया a, ये आ गया n, ये आ गया m, और ये आ गया e एज इट इज उसी प्लेस पे। ऐसे इसमें देखें, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, y आएगा, यहाँ पे लास्ट में कौन जाएगा, m जाएगा, फिर क्या आएगा बेटा, r आएगा, फिर क्या जाएगा बेटा, e जाएगा, और t की प्लेसिंग वापस सेम रहेगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अरे क्लियर है सबको? मतलब एक वर्ड को सेम सिचुएशन पे रख के और हमें अगले को सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, मिक्सिंग, सेम प्लेस रहेंगे, सेम वर्ड रहेंगे, काउंटिंग भी उनकी सेम रहेगी कि 10 हैं तो 10 ही रहेंगे, बट आपको सिर्फ प्लेसिंग देखनी है और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो शायद आपको अच्छे से समझ आएगा और क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 क्वेश्चन में समझ गए होंगे। चलो बेटा और करते हैं नई तरीके के क्वेश्चन। नई तरीके का इसी में 1-2 क्वेश्चन और है, वो आप ट्राई करना, बुक्स वगैरह में आपको मिल जाएंगे नॉर्मल से। हम नेक्स्ट टाइप पे पढ़ते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट टाइप क्या है हमारी, तो नेक्स्ट टाइप में आपसे क्या कहेगा बेटा, टाइप हमारी थर्ड। अब जो टाइप है थर्ड, उसमें क्या है, शब्दों के नाम चेंज करना स्टार्ट कर देगा। शब्दों के नाम, जैसे आकाश को श्याम कहा जाता है, श्याम एक का पिता है, ठीक है। पिता को संसार कहा जाता है और संसार को पृथ्वी कहा जाता है। तो लास्ट में आपसे पूछ लेगा कोई कनेक्शन डाल के कि बताओ इसको क्या कहा जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन है नॉर्मल सा। तो उसमें क्या है, आपको शब्दों का नाम परिवर्तन, ठीक है, शब्दों का नाम परिवर्तन। टाइप का नाम क्या है, शब्दों का नाम परिवर्तन। इसमें क्या होता है बेटा, आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कैसे बेसिक नॉलेज, वो तो हम क्वेश्चन से देखेंगे कि कैसी बेसिक नॉलेज चाहिए साहब। इधर देखो, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन देखो इसके। देखो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगी टाइप थर्ड आपको। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, कहता है यदि जल को भोजन कहा जाए, जल को क्या कहा जा रहा है, भोजन कहा जाए, और भोजन को क्या कहा जा रहा है, भोजन को वृक्ष कहा जाए, ठीक है। अगर मुझे आदमी से जल को क्या कहना है, भोजन, अगर मुझे आदमी से पानी मांगना है तो मुझे क्या बोलना बोलेगा, भोजन दे दो, तो वो क्या मान समझेगा, जल। अगर मुझे भोजन चाहिए तो मैं, तो उसको मुझे क्या बोलना, वृक्ष
मुझे वृक्ष दे दो, या वृक्ष, वृक्ष का मतलब समझो भोजन है। तो मतलब क्या है, इसमें शब्दों का नाम चेंज कर दिया है। जो जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, और वृक्ष को आकाश कहा जाए। वृक्ष को क्या कह रहा है, आकाश कहा जाए, और आकाश को दीवार कहा जाए। तो फल कहां उत्पन्न होंगे, फल। अब एक बात बताओ बेटा, जो भी फल लगते हैं वो कहां लगते हैं बेटा, पेड़ पे ही लगेंगे। वो कोई भी पेड़ हो सकता है, ठीक है, आम का हो सकता है, ठीक है, सेब का हो सकता है, तो बेटा चीकू का हो सकता है। अब पेड़ पे फल लगने हैं, तो एक बताओ पेड़। अब हमें देखो पेड़ क्या है, पेड़ वर्ड यूज हुआ है, या तो पेड़ पूछेगा या वृक्ष। तो अब देखो हमें दिख रहा है, हाँ वृक्ष तो यूज करा है उसने, तो वृक्ष। तो जो फल उगेंगे वो ओरिजिनली कहाँ उगेंगे, वृक्ष। वृक्ष पे उगते हैं फल तो, पर वृक्ष को क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बेटा, आकाश। तो आपका जो आंसर होगा, फल वैसे ओरिजिनली वृक्ष पे उगते हैं, अब वृक्ष को क्या कह रहा है, वो आकाश कह रहा है, तो आकाश। हमारा आंसर क्या होगा बेटा, आकाश। क्लियर है बात, तो हमारा आंसर क्या होगा, आकाश। तो बेटा ये क्या है, शब्दों का नाम परिवर्तन है। जैसे यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, और आकाश को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ उत्पन्न होंगे, तो फल तो हमें सबको पता है कि पेड़ पे ही लगेगा। अब पेड़ को क्या है, मतलब वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, आकाश। तो हमारा ओरिजिनली आंसर क्या है, आकाश, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है, क्योंकि वृक्ष को वो क्या कह रहा है, वृक्ष को वृक्ष ना कह के वो क्या कह रहा है, आकाश कह रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आकाश। क्लियर, तभी तो कोडिंग है ये। देखें और एक दो क्वेश्चन देखो। अच्छा एक क्वेश्चन कराता हूं इसको, ठीक है, एक क्वेश्चन कराता हूं। बाकी सिंपल से क्वेश्चन है, आप समझ जाओगे कि क्या है क्वेश्चनों में। अच्छा समझ भी गए होगे कि टाइप 3 में हमारा है क्या। बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो देखो क्वेश्चन क्या है बेटा। क्वेश्चन कहता है यदि चोर को सिपाही कहा जाए, चोर को क्या कहा जा रहा है, सिपाही कहा जा रहा है, और सिपाही को क्या कहा जा रहा है, डकैत कहा जा रहा है। सिपाही को क्या कह रहा है, डकैत कह रहा है, और डकैत को क्या कह रहा है बेटा, न्यायाधीश कह रहा है। डकैत को क्या कह रहा है बेटा, न्यायाधीश कह रहा है, और न्यायाधीश को क्या कह रहा है बेटा, न्यायाधीश को कह रहा है लुटेरा। न्यायाधीश को क्या कह रहा है बेटा, लुटेरा कहा जाए। लुटेरे को वकील कहा जाए, लुटेरे को क्या कहा जाए, वकील, और वकील को क्या कहा जाए, शिक्षक कहा जाए। तो बताओ, कहा जाए तो न्यायालय में न्याय कौन करेगा बेटा, न्यायालय में न्याय कौन करता है बेटा, न्यायाधीश करता है, जज करता है, ठीक है। कोर्ट में जो इंसाफ दिलाता है वो जज ही होता है बेटा। तो न्यायालय में न्याय कौन करेगा बेटा, न्यायाधीश करेगा। अब एक बात मुझे बताओ, अब हम डायरेक्टली न्यायाधीश तो बोल नहीं सकते साहब, न्यायाधीश की कुछ ना कुछ कोडिंग दे रखी होगी। तो देखो न्यायाधीश, तो न्यायाधीश को क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, न्यायाधीश को क्या कहा जा रहा है, लुटेरा कहा जा रहा है। तो न्यायाधीश की जगह हमारा न्यायाधीश आंसर तो हो नहीं सकता, क्या आंसर होगा, लुटेरा। अरे क्लियर है सबको, न्यायाधीश को क्या कहा जाएगा, लुटेरा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, लुटेरा होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि न्यायाधीश की कोडिड क्या यूज करी है उसने, लुटेरा। क्लियर है। तो बेटा ये थी टाइप 3, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है और कुछ नहीं है यार, रीजनिंग में कुछ है ही नहीं यार। अगर आप देख लोगे क्लास अच्छे से और नोट्स बना लोगे एक बार, और 2 4 10 5 प्रैक्टिस सेट मार लिए अच्छे से, अरे पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। बस थोड़ा सा टाइम पे फोकस करना पड़ता है कि हमें टाइम कितना लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो बेटा सिंपल सी क्वेश्चन थे, और टाइप हमारी 3rd भी खत्म हो गई है, ठीक है। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो बेटा अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कोई भी वीडियो आपको देखनी है बैक की, तो वो आई बटन क्लिक करके आप लिंक पे जाके देख सकते हैं वीडियो को। तो बेटा सबसे बड़ी बात है, आप कंटिन्यू रहे, रीजनिंग
मेरे पे छोड़ दो, मैं कराऊंगा एक एक क्वेश्चन, ठीक है। बस आप पढ़ो और नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करो, बस नंबरों की टेंशन मत लो, नंबर तो आपके हाथ में। जितनी प्रैक्टिस उतने ही अच्छे स्कोरिंग होगी आपकी रीजनिंग में। तो बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी वीडियो को ईमानदारी से देख रहे हैं और उनके नोट्स भी बना रहे हैं और ढंग से पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। और चेक भी करते रहो मुझे, और बुक्स में जाओ देखो, चेक कर दो। वैसे अभी तक कुछ चेक करने के लिए ऐसा है नहीं, बट चेक भी करना कि क्या गलत तो नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है। तो चेक करना जरूरी है, जब चेक करोगे तभी तो समझ आएगा कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या सही पढ़ा रहा हूँ। तो बेटा सबसे बड़ी बात है कि आप थोड़े से कंटिन्यू रहोगे ना तो सिलेबस खत्म हो जाएगा हमारा, और कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगा, ये बात भी सच है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी मेहनत आपको एक सरकारी नौकरी की ओर ले जा सकती है, अगर आप कंटिन्यू बने रहे तो। क्लियर है? चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4 के साथ, जो सबसे ज्यादा आती है पेपर में और 5 मार्क्स की आती है। जब भी आएगी 5 मार्क्स की आएगी। 2-3 नंबर की आपको कभी कभी 2-3 नंबर दिख जाएगी, पर वहां पे रीजनिंग कहाँ होगी, वहां पे रीजनिंग 50 नंबर की होगी और 25 क्वेश्चन होंगे, वहां 2-3 नंबर की भी दिख जाएगी आपको। तो टाइप जो 4 है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है, लाइन को कोडेड बनाया जाता है, तो हम टाइप 4 में ही सीखेंगे, अभी नहीं सीख रहे हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई टाइप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।